परमेश्वर महान है, वो हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। प्रभु का वचन कहता है, यहोवा का आनंद तुम्हारा बल है। अर्थात परमेश्वर ने हमें आनंद मनाने के लिए इस संसार में बनाया। आज का दिन प्रभु ने बनाया है कि हम इसमें आनंदित हों। तो आइए हम परमेश्वर के साथ जीवन उत्सव को मनाएं। और परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखाता है कि जब हम उसके पवित्र वचन को खोलते हैं और जब हम प्रभु के नाम से परस्पर संगति करते हैं, तो वो एक उत्सव होता है, जो आनंद का उत्सव होता है, जो परमेश्वर हमारे लिए रखता है। इस उत्सव से बड़ा इस संसार में कोई उत्सव नहीं होता। तो आइए जीवन उत्सव को मनाते हुए हम वचन के अध्ययन में आगे बढ़ें। आज का जो हमारा विषय है वो है प्रार्थना। दर्शकों, हम पहाड़ी उपदेश पर ध्यान कर रहे हैं इन दिनों में। और पहाड़ी उपदेश या पर्वतीय उपदेश यीशु मसीह ने एक पर्वत पर चढ़कर दिया था जब उनके चेले उनके पास आए थे। एक बड़ी सफल सेवा को छोड़कर वे पर्वत पर चढ़ गए और उन्होंने जीवन मूल्यों का ये उपदेश लोगों को दिया। प्रारंभ में धन्य वचन है, जिसमें मनुष्य के कल्याण की घोषणा की गई है कि ये बातें अगर मनुष्य के जीवन में होंगी तो वो अवश्य ही धन्य होगा। उसके कल्याण को कोई रोक नहीं सकता। उन गुणों को सोचना, उन पर ध्यान करना, उन्हें स्वीकार करना हमारे और आपके लिए बहुत आवश्यक है। मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय के प्रारंभिक चंद वचन पढ़ें और आपको वे धन्य वचन मिल जाएंगे। आज हम इसी पहाड़ी उपदेश में आगे चलते हुए एक और विषय पर चर्चा करेंगे और वो है प्रार्थना। इसका उल्लेख हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसके 5वें वचन से आगे। पिछले कार्यक्रम में हमने दान के बारे में देखा था, किस प्रकार से दो बातें वहां पर परमेश्वर ने बहुत स्पष्ट की, प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट की। एक तो यह है कि आपका लक्ष्य मनुष्य नहीं होना चाहिए। सारे आध्यात्मिक कार्यों का लक्ष्य परमेश्वर स्वयं होना चाहिए। आपका तीर निशाने पर लगना चाहिए, यहां वहां नहीं गिरना चाहिए। धर्म के क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारे तीर यहां वहां गिर रहे हैं, सही निशाने पर नहीं लग रहे। परमेश्वर को अपना निशाना बनाएं और उसी और आप आगे बढ़ते चले जाएं, उसी को अपना लक्ष्य बनाकर आगे चलें। दूसरी बात जो वहां पर कही गई थी वो ये थी कि अपने जीवन में एक गुप्त स्थान बनाकर रखें, गुप्त संबंध बनाकर रखें, जो आपके और आपके परमेश्वर के बीच में हो। ये गुप्त स्थान जो आपके जीवन में जितना अधिक होगा, आपका आध्यात्मिक जीवन उतना गहरा होगा। आप में से उथलापन निकल जाएगा, क्योंकि आप अपना अधिक समय और अधिक विचार आप परमेश्वर को दे रहे हैं, उसके साथ व्यतीत कर रहे हैं। यह भेद है परमेश्वर के वचन का। और यही बात प्रार्थना पर भी लागू होती है। परमेश्वर ने कहा, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो। प्रार्थना में कपट होता। ओहो, जी हां, कपट की प्रार्थना होती। एक कपटी आदमी प्रार्थना करता तो उसमें कपट होता। कपट का मतलब होता है आप करते कुछ हैं, दिखाते कुछ। जो आपकी नीयत है वो कुछ और है और आपके शब्द जो हैं वो कुछ और बोल रहे हो। यही तो विडंबना है मनुष्य की, कि वो बोलता कुछ और है, करता कुछ और। प्रार्थना में भी ये कपट मेरे और आपके जीवन में आ जाता। मनुष्य के जीवन में दो प्रकार की प्रार्थनाएं होती हैं, एक व्यक्तिगत गुप्त प्रार्थना और एक सार्वजनिक प्रार्थना। उस समय के धर्म क्षेत्र में जहां महायाजक, शास्त्री, फरीसी लोगों के बीच में धर्म के अगुवे बन के अगुवाई कर रहे थे, उनकी समस्या ये थी कि उनकी निजी प्रार्थना कुछ भी नहीं थी। ये हमें इस बात से मालूम पड़ता है कि अगर वे निजी रीति से परमेश्वर से प्रार्थना करते रहते तो इनके जीवन में वास्तविक गंभीरता होती और वे प्रभु यीशु मसीह को आसानी से पहचान लेते। लेकिन उनके भीतर इतना अंधकार था, क्योंकि परमेश्वर के लिए समय नहीं था, परमेश्वर के लिए स्थान नहीं था, इसलिए मन में भरा था अंधकार, लेकिन होठों पर थी प्रार्थना। यह हो गया कपट। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान मत हो। यहां पर लिखा है, क्योंकि वे लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों पर खड़े होकर प्रार्थना करते हैं और ये उनको अच्छा लगता। किसी ने कहा है, यदि आप व्यक्तिगत रीति से, गुप्त रीति से प्रार्थना नहीं करते
तो आपको सार्वजनिक प्रार्थना करने का कोई अधिकार नहीं। हमने ऐसा भी देखा है कि बहुत सारे लोग इसलिए रूठ जाते हैं क्योंकि उनको सार्वजनिक प्रार्थना का अवसर नहीं मिला। जब उन्हें सार्वजनिक प्रार्थना का अवसर दिया जाता है तो वे अपनी दुआ में किस्सा, कहानी, आलोचनाएं सब करने लगते हैं और उनकी दुआ का अंत नहीं होता। न आपका मन उनसे जुड़ पाता है, न आप उनकी दुआओं में आमीन बोलने लायक रहते हैं, लेकिन आप उनकी दुआओं को अपने जीवन में झेलते रहते हैं, सहते रहते हैं। सार्वजनिक रीति से प्रभावशाली दुआ करना एक बहुत बड़े भक्त की निशानी है। आप प्रभु से यही दुआ करना कि मुझे कभी भी लोगों के बीच में दुआ करने का अवसर मिले तो लोग ये कह सकें कि सचमुच ये प्रभु का भक्त है। शब्दों को मिलाने से, शब्दों का घालमेल करने से, शब्दों का दिखावा करने से प्रार्थना नहीं होती। पौलुस कहते हैं हम तुम्हारे बीच में आए तो शब्दों का श्रृंगार लेकर नहीं आए, आत्मा की सामर्थ्य लेकर आए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम प्रार्थना करें तो वो मात्र शब्दों का श्रृंगार ना हो, सार्वजनिक रीति से दिखाने की कला ना हो, लेकिन मन की गहराई से निकली हुई बात हो जो खुदा के घर तक पहुंच सके। यहां पर लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। जिसका तीर जहां गिरना था गिर चुका, जिसको लोगों से तारीफ लेनी थी उसने ले ली, बात खत्म। खुदा के नाम पर लोगों के लिए काम किया तो लोगों तक ही सीमित रहे। कई लोग इसको इस प्रकार से कहते हैं कि आपकी दुआ छत से ऊपर नहीं जाती, क्योंकि छत के नीचे जो लोग बैठे हैं ना वहीं तक आपकी दुआ सीमित है। आप उसे ऊपर भेजते ही नहीं, आपका तीर ऊपर की ओर जाता ही नहीं है। जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया वहीं तक जाओगे ना, उससे आगे नहीं जाओगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है वो प्रतिफल आपको मिल जाता है। वो प्रतिफल क्या है? तारीफ है, आपकी दुआएं बहुत अच्छी है, धन्यवाद है साहब आपने हमारे लिए प्रार्थना की। शायद लोग ये समझे कि ये धर्मी आदमी है। कई लोग तो ऐसे थे जो सार्वजनिक स्थानों में प्रार्थना नहीं भी कर पाते हैं, आज भी नहीं कर पाते हैं। उनकी ओरेटरी कमजोर है, बोलने की कुव्वत कम रहती, तो वो जो बोल सकते हैं उनकी दुआओं को सुन सुन कर वे बड़े खुश होते हैं कि आपने बहुत अच्छी दुआ की। परमेश्वर कहता है ये तेरा प्रतिफल हो गया। दुआ में तूने लोगों की तारीफ की उम्मीद की, तारीफ मिल गई। दुआ में क्या मांगा है वो भूल जा, दुआ में क्या बोला है वो भूल जा, क्योंकि वो तेरे घर की छत से ऊपर नहीं गया, वो तेरे पवित्र भवन की छत के ऊपर नहीं गया, क्योंकि तूने भेजना ही नहीं चाहा। इसलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वहां पर कुछ सजेशन देते हैं, सुझाव देते हैं। क्या कहते हैं? परंतु जब तू प्रार्थना करे, ये तेरा चुनाव, तू निर्णय कर कि मैं प्रार्थना करूं। सबसे पहली प्रॉब्लम तो यह है कि लोग प्रार्थना ही नहीं करते, और जब प्रार्थना करना चाहते हैं तो इंटेंशन को क्लियर करें। जब प्रार्थना करो तो उससे पहले सोचो मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं, मुझे क्या करना, प्रार्थना कैसे करना। अनचक्के में प्रार्थना करने से कई बार आप आत्मिक रीति से तैयार नहीं होते। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जब तू प्रार्थना कर, अर्थात तुझे मालूम है, तू तय कर रहा है कि मैं दुआ करूंगा, तो जब तू तय कर रहा है तो अपने मन में कुछ निर्णय भी लेकर चल। और कहा जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, सबसे पहले अपने आप को लोगों से अलग कर ले। सार्वजनिक प्रार्थना को डिस्करेज कर, उसको अलग हटा। सार्वजनिक के पीछे मत जा, गुप्त के पीछे जा। सार्वजनिक में आपको मौका मिले ना मिले, गुप्त में तो आपका ही मौका है। ओह कितना बड़ा फर्क। सार्वजनिक में हो सकता कोई आपको प्रार्थना कर ले, कहे या ना कहे, लेकिन व्यक्तिगत प्रार्थना में कौन रोक सकता आपको? आपका समय अपना है, आपका स्थान अपना है, आप परमेश्वर की उपस्थिति में आ रहे हैं, आपको कौन रोक सकता? कोई नहीं रोक सकता। सो सबसे बड़ा बेनिफिट यह है, सबसे बड़ा लाभ यह है कि जब तू प्रार्थना करे तो निजी तौर पर प्रार्थना कर। तेरी प्रार्थना में कोई व्यवधान होगा ही नहीं, क्योंकि तू व्यक्तिगत प्रार्थना करने जा रहा है। दूसरी बात, तू कोठरी में चला जा। व्यक्तिगत प्रार्थना भी तेरी लोगों को दिखाई ना दे, नहीं तो लोग कहेंगे देखो देखो दुआ कर रहा है, और लोग अपनी ओपिनियन आपके लिए बनाएंगे और आप ये कहेंगे कि देखो मैं दिखाकर कर रहा हूं, लोगों को मेरी तारीफ करना चाहिए कि मैं दुआ कर रहा हूं। आपको लोग दुआ करते हुए देखे भी नहीं। इसलिए अपने कमरे में जाओ, दरवाजा बंद करो और पिता से विनती करो। पिता गुप्त में है और वो गुप्त में बातें करता है।
बार बार ये जो गुप्त शब्द आया है, इसका आध्यात्मिक अर्थ यह है कि व्यक्तिगत स्तर, सार्वजनिक से हटके व्यक्तिगत पर आना, यह है गुप्त। गुप्त का मतलब कोई व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व नहीं होता, कोई व्यक्ति उसमें संलग्न नहीं होता, आप और आपके परमेश्वर होते हैं, इसलिए यह गुप्त हो जाता है, जमाने से छुपा हुआ। गुप्त का मतलब जमाने से छिपा हुआ, और सार्वजनिक का मतलब जमाने पर प्रकट। सो आप अपने गुप्त जीवन में आए, और यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। सो ये दिल से दिल की बात, जमाने को मालूम ही नहीं पड़ा। ये वो मोहब्बत है जो निगाहों से बयां हो जाती। खुदा और आपके बीच में बात हो गई, लोगों को पता ही नहीं पड़ा, और वो बात बड़ी दूर तक चली गई, लोगों को पता नहीं पड़ा, क्योंकि आपने बड़े व्यक्तिगत रीति पर उसको रोक कर रखा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि गुप्त में परमेश्वर तुझे प्रतिफल देगा, अर्थात दुआ भी तेरे और परमेश्वर के बीच में है, उसका उत्तर भी तेरे और परमेश्वर के बीच में। लोगों को उसका प्रभाव हो सकता, जैसे अगर आपने एक परिवार के लिए आशीष की प्रार्थना की, तो जब आशीष आएगी तो लोग महसूस तो करेंगे, लेकिन प्रार्थना और उसका उत्तर जो आपके पास आया कि बेटा मैंने तेरी दुआ को सुना है, वो तो एक निजी ट्रांजैक्शन है आपके और परमेश्वर के बीच। इसलिए उसको गुप्त रखना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर गुप्त में प्रतिफल देगा। लेकिन एक और बात प्रभु इसके आगे जोड़ते हैं, और वो ये है कि प्रार्थना करते समय अधिक वाचाल नहीं होना, बकबक नहीं करना, खूब बोलना नहीं। यीशु जी कहते हैं ये अन्य जातियों का चिन्ह है। इस दुनिया में दो ही जाति हैं, एक यीशु जी की जाति और बाकी सब अन्य जाति। जो यीशु जी से दुआ करते हैं, गुप्त में दुआ करते हैं, प्रतिफल को प्राप्त करते हैं, वे ज्यादा बकबक नहीं करते, क्योंकि जब हम परमेश्वर के साथ बातचीत करते हैं तो हम सार्वजनिक रीति से अपने आप को प्रस्तुत नहीं करते। अन्य जाति मतलब वे लोग जो प्रार्थना को एक तरफा संवाद मानते हैं, जो दो तरफा संवाद नहीं मानते, वो अधिक बोलते हैं कि शायद इनमें से कुछ लाइनें खुदा सुन लेगा, शायद बार बार और ज्यादा बोलने से खुदा सुन लेगा। उसको यहां पर बकबक शब्द कहा गया। आप और मैं समझते हैं बकबक क्या। जब कोई व्यक्ति अनावश्यक रीति से ज्यादा बोलने लगता तो हम कहते हैं आप बकबक कर रहे हैं। यीशु जी परमेश्वर पुत्र कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग ईश्वर के नाम पर ऐसी दुआ करते हैं जो बकबक में आती है, और दुनिया के अन्य लोगों से हम बकबक के अलावा किसी बात की उम्मीद कर ही नहीं सकते, क्योंकि प्रभु कह रहे हैं कि वे जो प्रभु के चरणों में प्रार्थना नहीं करते, वे प्रार्थना की संगीनता को, प्रार्थना के की सार्थकता को शायद उस गहराई तक नहीं समझ पाते जो परमेश्वर अपने बच्चों को देता है। इसलिए वे अधिक वाचाल होकर बकबक करते हुए अपनी दुआ करना चाहते। प्रॉब्लम यह होता है कि कितनी भी बकबक कर लो, ना सुनना होगा तो खुदा नहीं सुनेगा, क्योंकि अगर आप ऐसी चीज मांग रहे हैं जो मांगने योग्य नहीं है तो आप चाहे कितना भी बक लो, खुदा नहीं देगा उसको। अगर आप किसी शत्रु का विनाश चाह रहे हैं, हो सकता है आप दिन भर उसके लिए दुआ करते रहें, परमेश्वर उसका विनाश नहीं करना चाहता, वो क्यों सुनेगा आपकी दुआ? तो दुआ में आपका परमेश्वर के साथ तारतम्य भी तो दिखाई देना चाहिए ना। जब आप निरंतर प्रार्थना करते हैं तो ये तारतम्य बन जाता, क्योंकि परमेश्वर का वचन मुझे और आपको ये बताता है रोमियो के 8वें अध्याय में कि पवित्र आत्मा ऐसी आहें भर भर कर हमारे लिए प्रार्थना करता है जो बयान से बाहर है। और आगे वचन में यह लिखा है कि परमेश्वर जानता है कि आत्मा की मनसा क्या। तो परमेश्वर मनसा को जांचने वाला परमेश्वर। आपका मन कैसा है? जब आप दुआ कर रहे हैं आपका मन कैसा है? परमेश्वर आपके शब्दों को बाद में देखता है, आपके मन को पहले देखता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है बहुत ज्यादा बोलने से सुनी जाएगी, ये भ्रम मिटा दें। अगर आपके मन में एक सुंदर ख्याल ही आया और आपके होंठों पर वो शब्द आए भी नहीं, तो भी वो आपकी दुआ होगी। शब्द तो मनुष्य को कमजोर करते हैं। कुरिन्थियों को लिखते हुए पौलुस कहते हैं शब्द मारता है लेकिन आत्मा जिलाता है। आत्मा में प्रार्थना कर, शब्दों के दिखावे से कुछ नहीं होगा, बार बार बोलने से कुछ नहीं होगा।
आत्मा की लगन प्रभु से लगाएं और आत्मा की मनसा परमेश्वर को दिखाएं, तब परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। और यहां पर वो कहता है, इसलिए उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है। ये एक और भेद परमेश्वर हम पर खोलते हैं। आप कोई भी मनुष्य परमेश्वर से कुछ भी नया नहीं मांग सकता। मनुष्य की प्रार्थना में कुछ भी ऐसा नहीं है जो खुदा को नहीं मालूम। और अगर मैं आपसे ये भी कहूं कि हमारा मांगना इतना त्रुटिपूर्ण है कि कई बार हमें जो मांगना चाहिए वो भी हम नहीं मांगते, लेकिन खुदा जानता है हमारी जरूरत है क्या। इसलिए वो मांगने से पहले और मांगने से बढ़कर देने वाला परमेश्वर। आप दुआ मांगोगे उससे पहले जवाब आ जाता। दानिएल प्रार्थना कर रहा था, दूत ने आकर कहा, जिस दिन तूने प्रार्थना शुरू की उस दिन मुझे आदेश हो गया था। वो तो मैं बीच में रुकावट के कारण तुझ पर नहीं आ पाया, लेकिन मुझे तो तेरी दुआ शुरू होते ही आदेश हो गया था कि मुझे तेरे पास आना। आप कल्पना कर सकते हैं कि आपकी प्रार्थना प्रारंभ हुई, उससे पहले उत्तर चल पड़ा। खुदा कह रहा है ऐसा होता है, क्योंकि वो मांगने से पहले देने वाला परमेश्वर। तो आपकी दुआ, आपका कर्मकांड आपकी सहायता नहीं कर सकता। जब तक दुआ आपके दिल की आह ना बने और पहले से उत्तर वहां से ना चल पड़े, तब तक दुआ क्या दुआ है, ढकोसला है, दिखावा है। वो तो प्रभु से मांगे कि प्रभु मेरी दुआ ऐसी होनी चाहिए कि मेरे मुंह से निकले इससे पहले तेरा जवाब आ जाए। जो चीजें मैं नहीं मांग पा रहा हूं मेरे जीवन, जो मेरे जीवन में छूट रही हैं, जो मेरे स्वार्थ के कारण मेरी प्रार्थना एक तरह से विकृत हो गई है, उसको संयत बनाइए। आने वाले कार्यक्रम हम देखेंगे प्रभु ने जो प्रार्थना सिखाई उसमें कैसे संतुलन है। लेकिन हमारी प्रार्थनाएं नाकाफी हैं, हमारी प्रार्थनाएं अधूरी हैं, हमारी प्रार्थनाएं हमारे स्वार्थ पर केंद्रित है, हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के अनुरूप नहीं। इसलिए दुआ से पहले आप ये जान लो कि आपके पिता को सब कुछ मालूम, आपकी घटी कमी मालूम है, आपकी कमजोरी मालूम है, आपके मांगने की कमी मालूम है, उसके देने का अनुग्रह मालूम है। वो चाहता है कि वो आपसे प्रेम करे और आपकी कमजोर दुआ में भी वो अपनी कुव्वत को दिखा दे। इससे बड़ा आश्चर्यकर्म और क्या हो सकता। इसलिए हम प्रभु की ओर निहारें, दिखावे की प्रार्थना ना करें, अलग जाएं, व्यक्तिगत प्रार्थना का समय बनाएं। अच्छा हो कि प्रतिदिन आपका समय नियुक्त हो। भजनकार अपने भजन में कहता है, भोर को तुझे मेरी वाणी सुनाई देगी। एक कमिटमेंट है उसका, एक समर्पण है कि सुबह होगी नहीं और खुदा तू मेरी आवाज को सुनेगा। जैसे चिड़िया सुबह सुबह चहचहाती हैं, वैसे ही मेरी आवाज तुझे सुनाई देगी। परमेश्वर सुनने के लिए इंतजार करेगा, क्योंकि आपने वादा किया कि सुबह सुबह मेरी आवाज आएगी। वैसे ही आप तय करें, अपने समय को तय करें कि समय में आप प्रार्थना करेंगे, अपने स्थान को तय करें कहां गुप्त में जाकर आप प्रार्थना करेंगे, और फिर आप एक प्रार्थना की आदत डालें और परमेश्वर से आपका एक सुंदर संबंध हो जाएगा। यह प्रार्थना का संबंध सुमधुर संबंध है, क्योंकि परमेश्वर अपने प्रार्थना करने वालों को अलग करता है, उन्हें वो अपनी शरण में रखता है। भजन का लिखने वाला कहता है भजन 4 में, उसने अपने भक्त को अलग कर रखा है और जब मैं पुकारूंगा तब वो मेरी सुनेगा। क्या आप उन लोगों में हैं जिन्हें परमेश्वर ने दुआ के लिए अलग से रखा है कि ये मेरा बच्चा है, ये बहुत अच्छी दुआ करता है, इसे अलग करो। और जब सारा जमाना बकबक करता होगा तो मैं वो बकबक नहीं सुनूंगा, लेकिन ये बंदा जो मुंह से बोलेगा वो मैं सुनूंगा। क्या ऐसा विशेष स्थान मेरा और आपका नहीं हो सकता? प्रार्थना में हम प्रभु के सामने ईमानदारी से आए और अपने जीवन को प्रभु की वेदी पर समर्पित करें। प्रार्थना में ताकत है, प्रार्थना में परिवर्तन है, प्रार्थना में आशीष है। इसलिए प्रार्थना वीर बने, प्रार्थना योद्धा बने, प्रार्थना के अपने प्रणय प्रेम को प्रभु से स्थापित करें। आइए दुआ करें। पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए जो आपने हमें प्रदान किया। हमें प्रार्थना करना सिखाएं प्रभु, हमारे जीवन से सारा ढकोसला यीशु आपके नाम से जाता रहे, हम आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना कर सके।
हम व्यक्तिगत रीति से प्रार्थना कर सके, हमारा और आपका व्यक्तिगत संबंध बना रहे प्रभु। हम अपने संबंध में आपके साथ गुप्त में प्रार्थना कर सके खुदा। हमारी कोठरी और हमारा समय आपके लिए हो प्रभु, और हमें ऐसा अनुग्रह प्रदान करें कि हमारे मांगने से पहले और मांगने से बढ़कर आप हमें प्रदान करें। हमें प्रभु आपके सम्मुख नम्र और दीन बनकर आने का अनुग्रह प्रदान करें, ताकि पिता हमारी प्रार्थना से पहले आपकी बाहें हमारे चारों ओर आ जाए खुदा। हम आपके आगोश में हो और आपसे बात कर सके प्रभु। अपने वचन के अनुसार खुदा आपके जिंदा कलाम को स्थापित करें, और यीशु के नाम से इस वचन की सत्यता की स्थापना के लिए हर एक रोग आपके जीवन से जाता रहे। यीशु नासरी के नाम से हम आपकी चंगाई की घोषणा करते हैं। हर एक कष्ट क्लेश आपके जीवन से जाता रहे। प्रभु का कल्याण और उसकी आशीष आपके ऊपर सदा बनी रहे, यीशु नासरी के नाम में, आमीन।